नाज़रीन, इस सेगमेंट में ज़रा बात करते हैं। आज एक इंतहाई अहम मुलाकात है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से। और जब ईरान इसराइल की वॉर, ये तनाज़ा इतना ज़ोर पकड़ता जा रहा है, एट द सेम टाइम आज खबरें कुछ हिंदुस्तानी मीडिया ने ऐसी भी रिपोर्ट की कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावत दी गई थी, मुलाकात के लिए दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने डिक्लाइन कर दिया ये कहकर कि मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। इस सारे तनाजुर के अंदर पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी और जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। अली सरवर नकवी साहब साबिक सफ़ीर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। नकवी साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे मिजाज हैं आपके, जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर थैंक सबसे यू। पहले तो ज़रा फील्ड मार्शल और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात से आगाज़ कर लेते हैं आज की गुफ्तगू का। व्हाट डू यू थिंक, कौन कौन से पॉइंट्स ज़ेर बहस आ सकते हैं आज की इस मुलाकात में? एक तो जो अभी की क्राइसिस है इजराइल ईरान के झगड़े की, जी। कॉन्फ्लिक्ट की, जी। वो उस पे गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान का मौकफ ये है कि ये लड़ाई रुक जाए जी। और पहले जंग बंदी हो, उसके बाद मुज़ाकरात। जी। हम ईरान की हिमायत करते हैं। हमारी मॉरल सपोर्ट, अखलाकी हिमायत हमारी ईरान के साथ है। जी। और हम चाहते हैं कि वो चीज़ वाजे की जाए सदर ट्रंप को। हम्म। और मेरा ख्याल है फील्ड मार्शल साहब इसको इसको पूरी तरह बताएंगे और अपने मौकफ का की तशरीह करेंगे। जी। अ, दूसरा टॉपिक जो होगा वो भारत के साथ पाकिस्तान का जो मसला हुआ था जी। और जो हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई, एक दूसरे पे अटैक हुआ, उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये बताया जाएगा कि असल वजह हाँ। इस सारे मसले की है कश्मीर, जी। कश्मीर का इशू। जी। क्योंकि कश्मीर के मामले की वजह से कश्मीर के अंदर हम्म। जो दहशतगर्दी वगैरह होती है हम्म। वो भारत कंट्रोल नहीं कर पाया है। हम्म। और ना ही वहाँ अभी तक नॉर्मल सिचुएशन इस्टेब्लिश हुई है। हम्म। भारत वहाँ पे चाह रहा है कि वो कश्मीरी मुहिम जो खुद इरादियत के लिए जी। है, जो उनके आज़ादी के लिए है, वो उसको दबा दे। और वो उसका इल्जाम जो भी वहां पे गड़बड़ हो रही है उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाता है। हम्म। और फिर पाकिस्तान पे उसने एकदम से हमला भी कर दिया। हम्म। तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया हम्म। और वो बात वहां रुक गई। हम्म। लेकिन अब इस मसले के लिए सदर ट्रंप की सालिसी की जरूरत है, क्योंकि सर यहीं पे मैं आपको वीडियो अपॉलॉजी यहीं पे रोकना चाहूंगा। आज हिंदुस्तानी फॉरेन ऑफिस की एक लंबी चौड़ी स्टेटमेंट आ गई इसी मीडिएशन के ऊपर, इसी सालसी के ऊपर। तीन चार पॉइंट्स उन्होंने स्ट्रेट अवे टेकअप किए हैं हिंदुस्तान ने उसके ऊपर कि जनाब पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत पर नहीं रोकी गई। हमने ना सालसी माजी में कबूल की, ना अब कबूल करते हैं और ना कभी कबूल करेंगे। हमारे ऊपर कोई शर्तें शरायतें नहीं है, हमारे कोई ट्रेड के मुआहदों के ऊपर कोई शर्तें शरायतें नहीं है पाकिस्तान वाले सीज फायर के ऊपर। और ये जो सीज फायर किया गया हिंदुस्तान के मीडिया के, उनके फॉरेन ऑफिस के मुताबिक, ये जो सीज फायर किया गया ये पाकिस्तान की और हमारी जो लोकल अथॉरिटीज़ के जो पहले चैनल्स खुले थे उसके ऊपर था। मतलब कि इस डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से पहले हिंदुस्तान की इतनी सख्त स्टेटमेंट आना, हाउ डू यू सी दैट? ये हिंदुस्तान तो झूठ बोल रहा है, साफ बात ये है। उनका मीडिया झूठ बोलता है, उनकी गवर्नमेंट झूठ बोलती है। क्योंकि सारे एविडेंस इस बात के हैं कि हिंदुस्तान ने सदर ट्रंप को अप्रोच किया, जी। मार्को रूबियो को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इसकी जंगबंदी इस मामले की हो जाए। जी। एक तो ये, दूसरे ये कि हिंदुस्तान सालिसी का अगर रूल आउट करता है जी। तो वो कोई नई बात नहीं है। वो तो शुरू जमाने से ऐसे ही है कि हिंदुस्तान समझता है कि अगर कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व होगी हम्म। तो वो हकीकत सामने आ जाएगी हम्म। और कश्मीर का मामला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो जाएगा, जो कि जी। हो गया है। जी। क्योंकि ये सारा कुछ जो हुआ है हम्म। इसका तो जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो ये है कि जो मंतकी हम्म। इसका जो एक इसका जो अखज किया जा सकता है मामला, हम्म। और
इसका नतीजा जी। वो यही है कि कश्मीर में गड़बड़ है। हाँ। और कश्मीर के लोग वहाँ भारत की हुकूमत और उसके कंट्रोल को नहीं कबूल कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान क्या कह रहा है, आई डोंट गिव इट मच वेट, ओके। बिकॉज ये हिंदुस्तान में कोई वजन नहीं है हिंदुस्तान की बातों में, और वो हकीकत से पर मबनी नहीं है, वो झूठ है, कंप्लीट झूठ है। सर यहाँ पर अब तो जिससे ये आप आज की गुफ्तगू हमने आगाज़ किया वो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट है। बार बार आई हैव टू से दैट मुझे बार बार घूम के वापस आसिम मुनीर साहब की मुलाकात के ऊपर आना पड़ रहा है। रीज़न के टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दो कि ये पहले की स्केड्यूल्ड होंगी, हम श्योर कि ये सारी कॉरेस्पॉन्डेंस पहले से चल रही होगी। ईरान कॉन्फ्लिक्ट बाद में स्टार्ट हुआ। ईरान के ऊपर इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर अमेरिका पाकिस्तान से भी कोई डिमांड रख सकता है सर? देखिए, अव्वल तो ये बहुत बहुत अहम बात है जी। कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सदर ट्रंप के साथ जी मुलाकात बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल। और वहां पाकिस्तान अपना मौका बताएगा, और सदर ट्रंप ने 10 बार मुख्तलिफ फोरम्स पे हम्म। ये कहा है कि उन्होंने जंग रुकवाई, जी। और उनका ये उनकी एक कामयाबी है, हम्म। और ये कि वो कश्मीर के मामले में सालसी भी करना चाहते हैं। हम्म। तो हिंदुस्तान अगर ये सब नहीं मान रहा, जी। तो वो फिर हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान है। हम तो वही पोजीशन रखते हैं जो कि जी ठीक है। मैंने अभी बताई। ठीक है। अ, और जहां तक इजराइल और ईरान के झगड़े की या लड़ाई की बात है, हम्म। तो उसमें पाकिस्तान से अमेरिका को कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, हम्म। क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि इजराइल ने ज्यादती की है, इजराइल हम्म। अग्रेसर हम्म। है, हम्म। और इजराइल ने बगैर किसी जवाब के ईरान पे हमला किया, जी। और ये मामला इसी वक्त इसी वजह से आगे बढ़ा है। हम्म। तो हम ईरान की मॉरल सपोर्ट करते हैं, हम्म। हम ईरान की हिमायत करते हैं, हम्म। और हम समझते हैं कि ईरान को हक है हम्म। कि वो अपना एटमी प्रोग्राम भी कायम रखे, हम्म। और वो अपने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को, अपने अपने सरजमीन को का दिफा करे और उसको मेंटेन करे। नकवी साहब, दो के इंटरनेशनल इश्यूज बहुत बड़े हो चुके हैं, बट डू यू थिंक कि इस सारी मुलाकात, आज जो मुलाकात है डोनाल्ड ट्रंप की आसिम मुनीर साहब से, इसमें समहाउ पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स, जनाब इमरान खान साहब, ये भी अंडर डिस्कशन आ सकते हैं? मेरा जो अमेरिका का मौकफ रहा है जी। और अभी भी है, जी। कि ये जो इमरान खान का मामला है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में हम्म। समझा जाएगा, हम्म। और उसमें अमेरिका उस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता है। हम्म। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी, तो कि इसके इंटरनल इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं होगी? जी नहीं, आई थिंक वो रूल आउट हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि ट्रंप उस मामले को रेस करेगा, क्योंकि उन लोगों ने बहुत मर्तबा वाजे किया हुआ है जी। कि पाकिस्तान का इंटरनल मामला है, हम्म। ये पाकिस्तान खुद इसको देखे। सर, इसी तो सारी सिचुएशन में, इसी तनाजुर में जरा चाइना का भी हमें बताइएगा कि चाइना कहां पर खड़ा हुआ है, वो कैसे देख रहा है इस सारी सिचुएशन को? पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात, अमेरिका का इसराइल के साथ ताल्लुक, ईरान के ऊपर अटैक, और चाइना की स्टेटमेंट्स इसराइल के खिलाफ आना, ईरान के हक में आना रिसेंटली, इस तरह सारे तनाजुर को भी कंपेयर कर दीजिएगा प्लीज। या चाइना, देखिए चीन की जो खारजा पॉलिसी है, जी। वो बहुत संजीदा और समझदार अंदाज में वो उसका उसको उसका ऐलान करते हैं, और उसकी वजाहत करते हैं। जी। तो उस लिहाज से चीन ने साफ साफ बता दिया है कि वो समझता है हम्म। कि ईरान के साथ ज्यादती हुई है, हम्म। और ईरान सही रास्ते पे है, इसराइल ने उसके साथ एग्रेशन की है। एक तो ये, और जहां तक जो अब जो सिलसिला आगे बढ़ रहा है, जी। उसमें चीन समझता है कि अमेरिका को उसमें मुलविस होना नहीं चाहिए, हम्म। और ये चीन ने वाजे किया है। हम्म। तो चीन
चूंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत ही समझदारी से पेश आता है और अपने काम करता है, जी। तो उसने इस मामले में कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं रखी है। और वो समझ में आती है बात, क्योंकि चीन का यही हमेशा का अंदाज है। बट नकवी साहब, चीन अगर अमेरिका इन्वॉल्व हो जाता है इस जंग में, इसराइल के साथ वो इस जंग में आ जाता है, अटैक करता है या समहाउ वो इन्वॉल्व हो जाता है अमेरिका डायरेक्टली इस जंग के अंदर, तो फिर चाइना की इन्वॉल्वमेंट या रशिया की इन्वॉल्वमेंट भी आपको प्रैक्टिकली कहीं पर नजर आ रही? अगर ऐसा होता है, जी। फर्ज किया, जी। और मैं समझता हूँ ऐसा होना नहीं चाहिए, जी। अ, तो उसमें फिर रूस और चीन भी मेरा ख्याल है कि तक काफी फिर एक्टिव हो सकते हैं। हम्म। और वो ये कि बेस बुनियादी तौर पे अमेरिका के साथ वो अपना राब्ता रखेंगे हम्म। और अमेरिका को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किसी एक फरीक के साथ का साथ ना दे, हम्म। और वो इस मामले को कंट्रोल करे। देखिए ना, इस वक्त दुनिया में जिम्मेदार मुल्क हैं, जी। और इसराइल और भारत जिम्मेदार मुल्क नहीं है, वो गैर जिम्मेदार मुल्क हैं। हम्म। तो वो चाहते हैं अमन, हम्म। वो जंग नहीं चाहते हैं। तो अमेरिका भी कहता है कि जंग नहीं चाहता है। हम्म। तो इस बैकग्राउंड में मेरा ख्याल है कि अगर ऐसा होता है कि अमेरिका इनके साथ हो जाता है, तो फिर वो जंग को और तूल दे रहा होगा, हम्म। और वो मामले को खत्म करने के बजाय और खराब करेगा। तो अमेरिका को नहीं चाहिए कि इसमें मुलविस हो। जी। मगर सदर ट्रम्प, आपको पता है, जी। वो उनके ऊपर यहूदी असर बहुत है, जी। और इसराइल का असर है। वो उनके अपने खानदान में लोग यहूदी, उनका उनका दामाद ही यहूदी है। जी। तो वो बहुत उनके जेर असर हैं। जी। इसलिए अगर ऐसा करते हैं तो वो बहुत गलत फैसला होगा, और उसमें उनको बहुत परेशानी होगी, शर्मिंदगी होगी, नकवी साहब, सुक्की होगी। फाइनली ये फरमाइएगा कि अल्लाह करे कि ये वॉर रुक जाए, कभी भी मासूम जानों का ज़िया नहीं होना चाहिए, कभी भी एग्रेसर इसराइल जैसे कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि जिस तरफ मर्जी वो चढ़ दौड़े। अल्लाह ना करे कि अगर ये जंग फर्दर फैलती है तो पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी ईरान के साथ, हाउ डू यू सी ऑल दैट सर? ना वो है, मगर पाकिस्तान, देखिए ना, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल का मेंबर है। हम्म। पाकिस्तान पीस और अमन के का ख्वाह है, और हमेशा उसी मकसद पे तो उसका उसका रुझान होता है। जी। वो जंग का बढ़ना हम्म। या जंग का फैलना, हम्म। पाकिस्तान बहुत ही उसको मनफी अंदाज में देखता है। हम्म। और जहां तक हमारे बॉर्डर का सवाल है, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट पाकिस्तान में हो। हम्म। लेकिन अगर होता है तो हम अपनी दिफा करना जानते हैं, और हम अच्छा। अपनी दिफा करेंगे। नकवी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।